हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं 2020 में रिलीज़ हुई जेविश ट्रेडिशन पर बेस्ड एक हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है द विजिल। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और इसके राइटर डायरेक्टर हैं कीथ थॉमस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत एक एंशिएंट जेविश ट्रेडिशन द विजिल की एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी बॉडी पर सीमेट होने तक नज़र रखना ज़रूरी है। इसके लिए एक आदमी या औरत को चुना जाता है जिसे शोमर्स कहते हैं। अक्सर शोमर्स फैमिली मेम्बर्स होते हैं। यदि कोई फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल नहीं हैं तो फ्रेंड्स, पड़ोसी या कोई भी जीव शोमर बन सकता है। कई लोग इसे पेड सर्विस के तौर पर भी करते हैं जिसके लिए कम्युनिटी उन्हें पैसा देती है। स्टार्टिंग में हम कुछ फॉर्मर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को एक मीटिंग में देखते हैं। ये लोग अपना रिलीजियस वे ऑफ लाइफ छोड़कर मॉडर्न सेकुलर वर्ल्ड में एडजस्ट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये ऐसे ही लोगों का एक सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। इस ग्रुप का लीडर था लेज़र। यहाँ पर हम एक आदमी याकूब को भी देखते हैं जो उस ग्रुप के मेंबर सारा से बात करने में शर्मा रहा था। वो थोड़ा नर्वस भी था। सारा उसे अपना मोबाइल नंबर उसके फ़ोन में फीड करती है। मीटिंग के एंड में याकूब का कज़न शुलेम उससे मिलने आता है। लेज़र शुलेम को वहाँ आकर ग्रुप के मेंबर्स को हैरेस ना करने की वार्निंग देता है। शुलेम याकूब को अपने साथ लेकर कहता है, आज तुम्हारे लिए एक शोमर का जॉब है। हमारे कम्युनिटी के मेंबर मिस्टर लिटविक की डेथ हो गई है। वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ आकर सेटल हुए हैं। उनकी कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ वाइफ है, वो भी डिमेंशिया से जूझ रही है। हमने एक शोमर का अरेंजमेंट भी किया था बट लास्ट मोमेंट में वो भाग गया। शुलेम को याकूब की कमज़ोरी मालूम है। याकूब को पैसे की तंगी थी, इसलिए वो मॉर्निंग तक विजिल रखने के लिए $300 ऑफ़र करता है। याकूब पहले तो मना करता है, एज इन उसने रिलीजन छोड़ दिया था, बट पैसा सबकी मजबूरी है इसलिए मान जाता है। ये दोनों अब मिस्टर लिटविक के घर जाते हैं जिसे देखकर मिसेस लिटविक कहती हैं, ये शोमर नहीं चलेगा, ये सुटेबल नहीं है। शुलेम फिर भी इंसिस्ट करके याकूब को वहीं ठहराता है। मिस्टर लिटविक की बॉडी वहीं हॉल में थी। मिसेस लिटविक अब सोने चली जाती हैं और याकूब ईयरफोन्स में म्यूज़िक लगाकर टाइम पास करने लगता है। कुछ देर बाद उस घर में ऑल सॉर्ट्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। सीलिंग से साउंड आने लगती है। कॉर्नर में रखा रिवॉल्विंग चेयर अपने आप हिलने लगता है। याकूब मोबाइल की बैटरी लगाकर चेक करता है बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद याकूब की आंख लगती है जहां उसे एक ड्रीम दिखाई देता है जिसमें वो और उसका छोटा भाई रात में सड़क से जा रहे थे। कुछ एंटीसेमेटिक गुंडे उन पर हमला करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग याकूब को पीटते हैं। इसके साथ ही याकूब की नींद खुलती है जहां उसे सारा का टेक्स्ट मैसेज आता है। याकूब उसके साथ चैटिंग करने लगता है। तभी घर की सभी नाइट लैंप्स फ्लिकर करने लगती हैं, आई मीन रियली फास्ट। इससे याकूब को चैट करने में मुश्किल हो रही थी। वो उठकर लैंप ऑफ करने जाता है बट लैंप का बल्ब भी टूट जाता है। इसके बाद उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। वो कुछ 10 मिनट्स पहले का वीडियो था जब वो सो रहा था। वीडियो में मिसेस लिटविक को हम याकूब के पास आते देखते हैं। वो अपना हाथ उसके सर पर घुमाती है। याकूब अब मिसेस लिटविक को देखने उनके रूम की ओर जाता है। रास्ते में उसे किचन के पास उसे 2 ब्लैक पैर दिखाई देते हैं। वो फ़ौरन लाइट लगाता है तो वो गायब हो जाते हैं। इस सब से वो बेहद डर जाता है, पैनिक में आता है। अपेरेंटली याकूब सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इशू से जूझ रहा था जिसके लिए वो मेडिकेशन भी ले रहा था। वो हड़बड़ी में अपने डॉक्टर खोलबर्ट को कॉल करता है जहाँ कॉल वॉइस मेल में चला जाता है। वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करके फ़ौरन कॉल बैक करने के लिए कहता है। अपने पास रखी कुछ मेडिसिन को लेने जाता है बट जैसे ही वो उसे लेता है चोक करने लगता है। वो किसी अजीब सी चीज़ की उल्टी भी करता है। इस सब के बीच में किचन में रखा ग्लास टूट जाता है जिसके शोर से मिसेस लिटविक उठकर नीचे आती हैं। वो याकूब की हालत देखकर कहती हैं, वो मेमोरीज हैं जो तुम्हें हॉन्ट कर रही हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये प्लेस ठीक नहीं है। मैंने अपने बच्चों को यहाँ से भगाया था। उन्हें लगा ये उनका चॉइस है बट रियलिटी में मैंने उन्हें भगाया था। मिस्टर लिटविक एक परेशान सोल था। जिंदगी भर वो जूझते रहे। अब मिसेस लिटविक फ्लोर पर गिरे गिलास को उठाकर रखने जाती हैं जहां उनके हाथ को चोट लग जाती है।
वो उसी हालत में अपने रूम को वापस जाने लगती हैं। याकोव उनका पीछा करते करते मिस्टर लिटविक के रूम को जाता है। वहाँ बैकग्राउंड में उनका एक पुराना वीडियो चल रहा था जिसमें मिसेस लिटविक भी थी। उस रूम के वॉल्स पर कुछ पेपर हर जगह थे। रूम्स फाइल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं। वीडियो में मिस्टर लिटविक एक डुबुक नाम के डीमन के बारे में बोल रहे थे। वो कहते हैं कि डुबुक एक किस्म के पैरासाइट डीमन हैं जो सैड सोल्स को अपना शिकार बनाते हैं। उनकी बॉडी को पजेस करके उनके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, परेशान करते हैं। ये एंशियंट टाइम से है। मुझे एक डीमन ने नाजी कैंप में पजेस किया था, एज मेरा ग्रीव उस टाइम बहुत ज़्यादा था। 10 साल पहले मुझे एक एंशियंट टेक्स्ट मिला था जिसके मुताबिक डुबुक को सिर्फ एक बार ही ख़त्म किया जा सकता है। जिस दिन वो किसी को दिखेगा उस रात को उसके फेस को बर्न करके वो मरेगा। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे लाइफ लॉन्ग पजेस करेगा। मेरे मरने के बाद वो किसी और का शिकार ज़रूर करेगा। याकोव ये सब देख रहा था, तभी उसकी नज़र वीडियो में पीछे खड़ी मिसेस लिटविक पर पड़ती है। वो धीमी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। याकोव टीवी स्क्रीन के पास जाकर उनकी लिप रीडिंग करता है जहाँ वो कहती हैं इट्स बिहाइंड यू। याकोव पीछे मुड़ता है तो उल्टे सर वाला ब्लैक डीमन उस पर हमला करता है। उसके नुकीले हाथ थे। याकोव फौरन उस रूम से भागकर डॉक्टर खोलबर्ग को कॉल लगाता है। इस बार डॉक्टर खोलबर्ग फ़ोन उठाकर उससे बात करने लगते हैं। याकोव उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तभी मिस्टर लिटविक की बॉडी थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है। हाँ, डेड बॉडी शेकिंग। डॉक्टर खोलबर्ग कॉल में पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है। नाउ याकोव के फ़ोन पर एक दूसरा कॉल आता है जिसे उठाने पर रियल डॉक्टर खोलबर्ग उससे बात करने लगते हैं। मतलब इतनी देर याकोव जिससे बात कर रहा था वो डीमन था। उसने उसे ट्रिक किया था। वो पहले नंबर को स्विच करता है जहां उसे उसके छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछता है तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। याकोव अब डर कर काँप रहा था। मिसेस लिटविक उसके पास आकर कहती हैं वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हें तुम्हारे दर्द को याद दिला रहा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। याकोव उन्हें अपने साथ घर से बाहर ले जाने लगता है, जिस पर वो मना करके कहती हैं ये मेरा घर है, मैं रुबिन को नहीं छोड़ सकती, वो तुम्हें भी जाने नहीं देगा। तुम घर से बाहर गए तो लंगड़ा के वापस आओगे। याकोव अब गुस्से में डरकर घर से बाहर भागता है। कुछ दूर जाते ही उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। वो ना चाहते हुए भी लंगड़ाते हुए घर वापस आता है। इसी बीच उसे वही ड्रीम हॉन्ट करता है जब वो गुंडे उसके भाई को पीट रहे थे। तब याकोव ने पलटकर कुछ नहीं किया था। सैडली फाइटिंग के दौरान उसका भाई एक मूविंग कार के सामने आता है और मर जाता है। याकोव को अब ये गिल्ट कई साल से परेशान कर रहा था। वो घर पर आकर रोने लगता है। अब मिस्टर लिटविक की बॉडी अचानक उठने लगती है। उसमें से याकोव के भाई की बॉडी निकलती है जो याकोव को ब्लेम करने लगती है। याकोव अपने गिल्ट में उससे माफ़ी मांगता है। बाद में वो बॉडी वहाँ से गायब होती है। ये सब उसी डीमन की ट्रिक थी। याकोव अब डिसाइड करता है कि वो डीमन को हेड ऑन लेगा। वो मिसेस लिटविक से पूछता है उनके हस्बैंड की बॉडी कहाँ है। वो अपने बॉडी में टेफलिन बांधता है। टेफलिन एक स्मॉल ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें जेविश रिलीजियस स्क्रॉल्स होते हैं। उसके साथ कई स्ट्रैप्स होते हैं जिसे रिलीजियस ज्यूज मॉर्निंग प्रेइंग पर बांधते हैं। याकोव को मिसेस लिटविक एक कैंडल देती हैं जिसे लेकर वो उस डीमन के रूम में घुसता है। वो रिलीजियस प्रेयर शेमा को चैंट करते जाता है। वो डीमन याकोव को हर तरफ से डराता है। उसे ट्रिक करने के लिए उसके रूप लेता है, फुल हॉन्ट करता है। याकोव अपने डर को काबू करता है और फाइनली उस डीमन के फेस को आग लगाता है। वो डीमन तड़पकर मिस्टर लिटविक के अंदर फिर से घुस जाता है। याकोव सीक्रेटली जेविश प्रेयर चैंटिंग करने लगता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर लिटविक नाजी कैंप के कैदी थे। उन्हें एक ऑफिसर दूसरे कैदी को शूट करने का ऑर्डर देता है। मिस्टर लिटविक ना चाहते हुए भी गोली चलाते हैं, जिसके बाद वो डीमन उन्हें पजेस करता है। डीमन लोगों के गिल्ट पर हावी होता था। मिस्टर लिटविक डीप गिल्ट में थे, इसलिए आसानी से पजेस हो गए थे। याकोव अपनी चैंटिंग जारी रखता है और फाइनली वो डीमन उस घर से मिस्टर लिटविक की बॉडी से भाग जाता है। फाइनली मिसेस लिटविक याकोव को थैंक्स कहती है। वो दुखी थी पर खुश भी थी, एज मिस्टर लिटविक की सोल फ्री हो गई थी। मॉर्निंग में मोर्टिशियन सुलेम घर पर आते हैं जहां सुलेम याकोव को फिर से फेथ में आने के लिए कहते हैं, जिस पर याकोव मना करके चला जाता है। तो यहीं पर फिल्म एंड हो जाती है। ये एक अच्छी हॉरर फिल्म है जहां जेविश रिलीजियस कंसेप्ट्स को यूज़ किया गया है। बात करें डुबुक की तो जेविश फोकलोर में इसे एक सिनर की सोल कहा गया है, एक ऐसी सोल जो गॉड की अबोध को जाने के लिए योग्य नहीं है।
इसलिए ऐसे सोल्स आम लोगों को सोल्स को पोजेस करके एक पैरासाइट की तरह ज़िंदगी भर रहते हैं। इसके खिलाफ एक्सॉर्सिज्म करके लोगों की सोल को फ्री करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे एक्सपर्ट रबाई करते हैं। फिल्म के एंड में याकूब रिलीजन के प्रति कन्विंस हो गया था, बट वो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ से जीना चाहता था, इसलिए अपने पुराने वे ऑफ लाइफ को लौटने पर मना करता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें।